हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निसार और मैं आज आपको DBMS का पार्ट 2 आज पढ़ाऊँगा। पहले DBMS का मैंने DBMS क्या होता है, फाइल सिस्टम क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या है, इसमें कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम लोग देखा था। और इसके आगे हम लोग अब देखते हैं उसके आगे क्या पढ़ना है। देखिए, उसके आगे हम लोग DBMS का और फाइल सिस्टम के बारे में समझ गए थे कि दोनों तो फाइल को मैनेज करने के लिए ही काम आता है, लेकिन दोनों में बहुत सारे अंतर थे जो कि हम कल बताए थे पिछले वीडियो में। और आज हम आपको 3 आर्किटेक्ट पढ़ाऊँगा। 3 लेवल का जो भी एब्स्ट्रैक्शन है स्कीमा, वो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो मेनली ये होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। ये 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, 3 लेवल एब्स्ट्रैक्शन, 3 स्कीमा एब्स्ट्रैक्शन, ये होता क्या है इसके बारे में। ये फाइल को मैनेज करने के लिए काम आता है। जैसे कि कोई भी चीज़ को अगर हम बनाएंगे, कोई भी वो कहाँ रखाएगा और इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, स्टोर कहाँ होगा, हमको यूज़र को कैसे दिखाना होगा, यूज़र से कौन कौन सा चीज़ को हमको हाइड रखना होगा, उसको क्या उसको देना होगा ताकि यूज़र अपना काम करे। और हर कुछ तो यूज़र को नहीं ना दे सकते हैं। जैसे कुछ भी अगर हम बनाएंगे तो हर कुछ हम यूज़र को नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल लेके, लोकल घर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो कि घर में मान लेते हैं शादी हो रहा है, तो घर का शादी हो रहा है तो मान ले एक स्टोर रूम जिसको बोला जाए स्टोर रूम होता है, तो स्टोर रूम का चाबी तो सबके पास नहीं दे सकते हैं। जो भी आपका उसका यूजर जो एडमिन होगा, जो उसका रख रखाव के लिए होगा, उसी को दे सकते हैं। अब बाहर का कोई भी आदमी आ रहा है थोड़ी है उसको दे सकते हैं। वो क्या करेगा, बाहर से ही देख पाएगा। जो हमको जो दिखाना है सिर्फ हम यूजर को उतना ही दिखा सकते हैं। तो उसी तरह से हम इसमें 3 लेवल का जो है वो स्टोर होगा, वो किस तरीक़ा से स्टोर होगा और कहाँ स्टोर होगा उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। देखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं 3 लेवल आर्किटेक्चर या 3 लेवल स्कीमा, है ना। तो अब इसमें हम लोग ये देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकल लेयर, एक है इसमें फिजिकल लेयर, है ना। तो फिजिकल लेयर क्या होता है कि ये हार्ड ड्राइव जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल लेयर में हम लोग स्टोर जो होगा वो कहाँ स्टोर होगा, हार्ड डिस्क स्टोरेज कहाँ होगा, इसमें हम लोग इसका फिजिकल लेयर इसमें काम आता है ना। डेटाबेस का कहाँ पे स्टोर होगा, स्टोरेज के लिए फिजिकल लेयर काम आता है। कॉन्सेप्चुअल लेयर बताता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन होगा, है ना। स्ट्रक्चर में क्या क्या होंगे, स्ट्रक्चर में कैसे डिजाइन होंगे, उस पर हम लोग स्ट्रक्चर का काम आता है। जैसे स्ट्रक्चर में बोलना जाए तो कहीं पे देखिएगा, एक स्ट्रक्चर में टेबल एक बनता है। टेबल, जिसको टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटिटीज बोलते हैं, है ना। टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटिटीज। टेबल कॉन्सेप्चुअल में टेबल बनेगा, उसको हम लोग एंटिटीज बोलते हैं। और एक होता है एट्रीब्यूट, जिसको एक होता है एट्रीब्यूट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। स्ट्रक्चर में टेबल और कॉलम पे काम होता है। उसमें हम लोग टेबल को एंटिटीज बोलते हैं और कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर का जहाँ जो भी काम होगा वो काम होगा कॉन्सेप्चुअल लेयर में। जो भी काम होगा कॉन्सेप्चुअल लेयर में होगा। हम लोग समझ गए फिजिकल लेयर में क्या काम आएगा। फिजिकल लेयर में डेटा कहाँ स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, उसका फिजिकल लेयर का काम है। अब कॉन्सेप्चुअल लेयर का काम क्या है कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जो भी डाटा होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसका कॉलम कैसे डिसाइड होगा, कॉलम कैसे बनेगा, टेबल कैसे बनेगा। तो ये सब चीज़ का काम कॉन्सेप्चुअल लेयर है। अब ये दोनों को काम हो गया, तो अब देखिए यहाँ जो मेरा व्यू लेयर है, जो टॉप लेयर है, एक्सटर्नल लेआउट इसको बोलते हैं। तो ये यूजर के लिए है, ये यूजर के लिए है। अब यूजर को हमको क्या दिखाना है, उसके लिए कॉन्सेप्चुअल लेयर के बाद व्यू लेवल में काम आता है। व्यू लेयर क्या काम करता है, यूजर कितना इस्तेमाल करेगा, उसको क्या दिखेगा, उसको कैसा स्ट्रक्चर दिखाएगा, और उसके लिए काम आता है व्यू लेयर। ठीक है। जैसे आप कोई भी एक साइट को लेकर चलते हैं या फिर कोई ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो देखिएगा आप लॉगिन कीजिएगा
तो आपको बस वो जितना आपको ज़रूरत है सिर्फ उतना ही दिखाया जाता है। एडमिन पैनल आप नहीं खोल सकते हैं। एडमिन पैनल में किसको ऐड कर, जैसे कि साइट जो दिख रहा है उसके अंदर बहुत कुछ काम हो सकता है, जैसे कि एक स्कूल में या एक ऑनलाइन कोचिंग में एक ऑनलाइन कोचिंग का ऐप है, ठीक। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, इसको समझिएगा ध्यान से, है ना। एक ऑनलाइन कोचिंग ऐप है, ठीक। ऑनलाइन कोचिंग का एक ऐप है। तो उस ऐप में ये स्टूडेंट जो भी लॉगिन होंगे उसका व्यू कुछ अलग होगा, स्टूडेंट व्यू कुछ अलग होगा। अब हम इसमें एडमिन का लॉगिन करते हैं तो उसका व्यू कुछ अलग होगा, है ना। स्टूडेंट व्यू में वो कोर्स का डिटेल दिया रहेगा, स्टूडेंट का डिटेल दिया रहेगा, उसका फी स्ट्रक्चर दिया रहेगा, कौन से टीचर पढ़ाएंगे ये दिया रहेगा, है ना। एडमिन पैनल में क्या होगा कि कितने मेरे पास स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया रहेगा, नेम दिया रहेगा, है ना, टीचर का नेम दिया रहेगा, किसको टीचर को हटाना है, कौन स्टूडेंट को हटाना है, किसको एडमिशन लेना है, ये एडमिन पैनल का अलग कुछ रहेगा। ये एडमिशन लेना, फीस दिखाना, ये स्टूडेंट पैनल में नहीं दिखेगा। तो यही अंतर है व्यू लेवल में, यही अंतर है। फिजिकल के बाद कॉन्सेप्चुअल के बाद जब व्यू लेयर हम देते हैं तो व्यू लेयर में यही अंतर है कि स्टूडेंट का व्यू कैसा होगा और एडमिन का व्यू कैसा होगा। यही यूजर 1 यूजर 2 है, यानी कि कहने का मतलब यही है कि सब यूजर के लिए एक डिजाइन नहीं किया जाता है। सब यूजर जो अलग जितना यूजर रहेंगे उसका अलग अलग डिजाइन के, स्टूडेंट पैनल में जितने भी स्टूडेंट होगा तो उनका व्यू अलग होगा, और एडमिन का मान एक दो या जितना भी हम उसको यूजर देंगे उसको सिर्फ उसका एडमिन पैनल कुछ अलग होगा, है ना। ये कहने का मतलब यही है। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं। अब इसका जो हम पढ़ाए उसका देखिए लिखा हुआ है, उसको ध्यान दीजिएगा, है ना। एक्सटर्नल स्कीमा, यानी कि इसको हम बताए थे एक्सटर्नल स्कीमा, जिसको हम बताए थे व्यू लेयर, है ना। एक चीज़ इसमें और देखिएगा, नहीं ठीक है, चलिए आगे आइए। देखिए एक्सटर्नल स्कीमा, है ना। एक्सटर्नल स्कीमा जो कि हम बताए थे अभी कि ये व्यू लेयर है यूजर को दिखाने के लिए, है ना। तो इसको हम लोग हाईली कस्टमाइज्ड, ईच यूजर गेट ए डिफरेंट स्कीमा बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक नीड, जो उसका ज़रूरत रहेगा उसके हिसाब से दिया जाता है। अब इसमें देखिए फुल्ली हिडन फ्रॉम द यूजर, अब यूजर को बहुत कुछ भी हिडन किया जाता है, जैसे फिजिकल स्टोरेज लोकेशन, वो कहाँ स्टोर हो रहा है डाटा, टेबल का रिलेशनशिप क्या होगा, कौन सा टेबल का रिलेशनशिप का मतलब समझिए, ध्यान दीजिए। रिलेशनशिप का मतलब एक टेबल ये है, टेबल 1 और एक टेबल 2 है ना। ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप। ये दोनों टेबल को जो जोड़ रहा है उसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं ना। तो इसका रिलेशनशिप एंड द ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, जो भी कॉन्सेप्चुअल डिजाइन रहेगा उसका कैसे दिखाना है और कौन कौन चीज़ हाइड करना है, ये हमारा एक्सटर्नल स्कीमा बताएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल लेवल, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखें। द blueprint used for database डिजाइन, ये ब्लूप्रिंट तैयार करता है डेटाबेस के लिए, है ना। डिफाइंड एग्जैक्टली व्हाट डेटा इज स्टोर, कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है। इस्टेब्लिश द लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर, लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर का टेबल हो गया, रो कॉलम, टेबल में तो रो कॉलम जानते ही होंगे, डेटा मॉडल्स, रिलेशंस, रूल्स एंड कॉन्स्टेंट, क्या क्या चीज़ हो रहा है उसका काम, किसका काम है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, यानी कि लॉजिकल लेवल में ये सब काम होता है। चलिए आगे देखिए। अब आपको बताए थे हम फिजिकल लेयर ध्यान दीजिए, ये एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल किया, देखिए एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ना एडमिन, वही चीज़ है ना, एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करता है ना। इसमें क्या बताता है फिजिकल स्कीमा यानी कि इंटरनल लेवल में क्या बताता है कि ये रिप्रेजेंट द एक्चुअल डेटाबेस फाइल, एक्चुअल डेटाबेस फाइल क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल डिस्क स्टोरेज कहाँ पे स्टोर हो रहा है उसके बारे में बताता है। एडमिनिस्ट्रेटर डोमेन होता है, स्ट्रिक्टली मैनेज बाय द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA, है ना।
DBA के बारे में पूछा है क्या है, एक बार ये इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। ये बताता है कि DBA का काम क्या है, वो ऑप्शन दिया रहेगा। तो DBA का काम है कि स्ट्रिक्टली मैनेज किया जाता है ना। हु यूज दिस स्कीमा टू ऑपरेट डायरेक्टली ऑन द डिस्क, ये डायरेक्टली हार्ड डिस्क में वो ऑपरेट कर सकता है, और वहाँ से जो भी हमारा किसको हटा देना है, किसको चेंज कर देना है, ये लोकेशन चेंज करना है ना, ये फ्लेक्सिबल, ये एडमिन कर सकता है ना। टोटल कंट्रोल, दिस लेयर कंट्रोल द इंटायर डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी मेंटेन करने का काम किसका काम होता है? फिजिकल लेयर में कौन करता है? DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। आगे देखिए, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी आपको बताए, ये मॉडिफाई द लॉजिकल स्ट्रक्चर सच एडिंग ए न्यू डाटा कॉलम टेबल इन एल्टरिंग रिलेशनशिप हैज एब्सोल्युटली नो इफेक्ट ऑन द एंड यूजर इंटरफेस। माने ये लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी के एक फाइल में चेंज करेंगे तो सब जगह अपडेट हो जाएगा। मॉडिफाई करेंगे और एडिंग न्यू डाटा कॉलम टेबल अल्टरिंग रिलेशनशिप हैज एब्सोल्युटली नो इफेक्ट, कहीं भी इफेक्ट। एक जगह जो पहले क्लास में पहले वीडियो पे हम बताए थे कि एक वीडियो में चेंज करें, डेटा इंडिपेंडेंसी का मतलब होता है कि एक कहीं भी हम चेंज करेंगे तो सब जगह अपडेट होगा, किसी को इंटरफेयर नहीं करेगा। आगे हम लोग देखिए, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी सच एडिंग ए न्यू स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज और माइग्रेटिंग डिस्क फिजिकल लोकेशन। अगर हमें स्टोरेज नया स्टोरेज जोड़ते हैं या फिर माइग्रेट करते हैं उसका फिजिकल लोकेशन का, हैज एब्सोल्युटली नो इफेक्ट ऑन द टेबल, टेबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑन देयर स्टोरेज रिलेशनशिप। जैसे मान लिया जाए एक साइट बना या एक ऐप बना, ठीक, और DB यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या किया कि कभी कभी आप देखे होंगे कि साइट का ऐप का डिज़ाइन चेंज होता है ना। तो DBA चेंज किया कुछ, मान लेते हैं कोई एक टेबल को चेंज कर दिया, पहले था नेम, उसके बाद था डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो हो सकता है उसके आगे जोड़ दिया ये सीरियल नंबर, है ना। तो सीरियल नंबर एडमिन जोड़ दिया, तो सीरियल नंबर यहाँ पर भी दिखना चाहिए, है ना, या रोल नंबर दिखना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा हो जाए कि सीरियल नंबर जैसे ही ऐड करे, है ना, ये करप्ट कर जाए, एरर आ जाए, यानी कि ये इफेक्ट कर दिया, यानी कि लोकेशन चेंज कर दिया तो इफेक्ट हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर हम यहाँ कुछ चेंज करेंगे तो सब जगह हमको चेंज हो जाए, फिजिकल का कोई डैमेज या नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए एक नया टॉपिक है डेटा मॉडल। डेटा मॉडल क्या करता है, डेटा मॉडल होता क्या चीज़ है, ये हम लोग इसको जानेंगे, है ना। ए डेटा मॉडल डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा, ये देखिए इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ डाटा एलिमेंट, है ना, विद इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ए डाटा मॉडल डॉक्यूमेंट द रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एलिमेंट एंड हाउ डाटा आई रिट्रीव एंड स्टोर। इसका काम है डेटा मॉडल। डेटा मॉडल, डेटा का देखिए, डेटा का मतलब क्या हो गया, कि कोई भी रिकॉर्ड हमारा, है ना, मॉडल जो भी उस तरह का मॉडल बना हुआ है वो सेव कैसे होगा, वहाँ से हम कैसे ले सकते हैं, कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, है ना, और कितना प्रकार से हम उसका कर सकते हैं, ये हमको डेटा मॉडल बताता है। तो डेटा मॉडल का मेनली ये एक होता है हियरार्किकल मॉडल होता है, एक नेटवर्क मॉडल होता है, रिलेशनल मॉडल होता है, एंटिटी ER जिसको बोलते हैं, ER मॉडल हो गया, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल होता है ना। तो ये सबको हम बारी बारी करके सीखेंगे, है ना। आगे देखिए, देखिए एक हम लोग का पहला टॉपिक है हियरार्किकल डेटा मॉडल, ठीक है। ये हियरार्किकल डेटा मॉडल चलिए पहला पॉइंट है, देखिए हियरार्किकल डेटा मॉडल, है ना। हियरार्किकल डेटा मॉडल क्या कहता है, इसको ध्यान देंगे। डेटा मॉडल DBA ऑर्गेनाइज डेटा ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट है ना। ट्री लाइक स्ट्रक्चर वेयर ईच रिकॉर्ड टाइप है सिंगल पेरेंट नोड एंड कैन मल्टीपल चाइल्ड नोड रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रिंग 1 to many रिलेशन, है ना। अब इसका कहने का क्या मतलब है वो ध्यान दीजिए। अब जैसा कि बता रहा है ट्री लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसमें अब इसमें बता रहा है कि एक पेरेंट होना चाहिए, उसका मल्टीपल चाइल्ड हो सकता है, यानी कि 1 to many रिलेशन हो सकता है ना। ये कहने का हियरार्किकल मॉडल का कहने का मतलब यही है ना। जैसे कि एक मान लेते हैं कि ये एक पेरेंट हो गया, पेरेंट एक हो गया, है ना।
अब इसका चाइल्ड कितना भी हो सकता है, एक चाइल्ड 1 हो गया, एक चाइल्ड 2 हो गया, चाइल्ड 3 हो गया, है ना। इस तरीका से हम लोग इसको बनाते हैं। तो एक पैरेंट के मैनी चाइल्ड हो सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 to many रिलेशनशिप, यानी कि 1 to many, यानी कि ये 1 और ये मैनी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हियरार्किकल डेटा मॉडल। देखिए ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ना। अब इसको समझिए, है ना, एक एग्जांपल के थ्रू आप देखिए समझिए एक यहाँ पे, है ना। एग्जांपल में क्या बताता है कि एक शू का एग्जांपल लेके चलते हैं, जूता, है ना। शू लिए तो शू 2 प्रकार का होते हैं, एक वुमेन्स का शू अलग होता है, मेंस का शू अलग होता है ना। वुमेन्स में भी देखिए 2 ठो है, एक हाई हिल है, एक बेलीज है ना। मेंस में देखिए स्पोर्ट्स शू है, स्नीकर शू है। तो देखिए एक पेरेंट हो गया, उसका 2 चाइल्ड, है ना। इस तरीका से ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पहले शू आया, फिर उसके बाद 2 ठो मेंस या फिर मेंस या वुमेन्स या मेंस, शू में 2 प्रकार, यानी कि देखिए तो ऊपर से नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, है ना। ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, है ना। चलिए ये टॉप डाउन अप्रोच हो गया। चलिए आगे देखिए। अब देखिए एक होता है नेटवर्क डाटा मॉडल, है ना। नेटवर्क डाटा मॉडल भी, ये भी हियरार्किकल डेटा मॉडल पर ही चलता है ना। ये हो गया उसका, उसी की तरफ चलता है। जैसे इसमें है क्या कि मल्टीपल चाइल्ड हो सकता है, मल्टीपल पेरेंट्स हो सकता है ना। ये चीज़ इसका हो गया नेटवर्क मॉडल में। और इसको हम लोग बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। नेटवर्क डाटा मॉडल आपको ये कहता है, क्या कहता है कि मैनी टू मैनी रिलेशन हो सकते हैं, यानी कि इसका मैनी पेरेंट्स हो सकते हैं, है ना, मैनी चाइल्ड हो सकते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनी टू मैनी, यानी कि नेटवर्क डाटा मॉडल। ये भी टॉप डाउन अप्रोच होता है, जब जैसे कि हम बताएं हियरार्किकल डेटा मॉडल की तरह काम करता है, तो ये टॉप डाउन अप्रोच होता है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, स्ट्रक्चर अलाउइंग रिकॉर्ड को हम लोग नोट्स बताया, पहले वीडियो में बताते हैं कि रिकॉर्ड्स को हम लोग नोट्स भी बोलते हैं। मल्टीपल पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, है ना। देखिए स्टोर है, एक स्टोर है, स्टोर में कस्टमर, मैनेजर और सेल्समैन 3 लोग हो गए, है ना। अब ऑर्डर है, तो ऑर्डर का इस्तेमाल क्या क्या करेंगे, कस्टमर इस्तेमाल कर सकता है ऑर्डर को, ऑर्डर देने में। मैनेजर क्या कर सकता है, ऑर्डर को या फिर कस्टमर को मदद करने में, या फिर स्टोर करने में, है ना। और एक सेल्समैन क्या कर सकता है, स्टोर ऑर्डर को वो बेचने के लिए काम करता है। एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, देखिए एग्जाम्पल एक देखिए, ये बताया एग्जाम्पल देखिए आप कि एक आइटम जैसे शूज़ का ही बात लेके चलते हैं, शूज़ है, ठीक, शू है। तो एक कस्टमर आया, है ना, एक कस्टमर आया तो शू अपना पसंद किया, ठीक। तो फिर उसके बाद वहाँ पे एक सेल्समैन है, सेल्समैन क्या किया, सेल्समैन शू को दिखाने में मदद किया, उसका साइज़ का नाप के निकालने में मदद किया। फिर एक अगर मान लेते हैं कि मैनेजर भी वहाँ अगर होगा, तो मैनेजर क्या करेगा, उस भी शूज़ का इस्तेमाल कर सकता है कि अगर मान लेते खोजने में या देने में, बिल काटने में, हो सकता है कोई मैनेजर भी काम कर सकता है। तो एक शू को देखिए तो 3 पेरेंट्स काम कर रहे हैं एक चाइल्ड पे। चाइल्ड कहने का मतलब कि एक पेरेंट्स हो, उसके जो भी निकलते हैं उसको चाइल्ड वो बोलते हैं। तो देखिए तो ये शू का इस्तेमाल 3 लोग कर रहे हैं, यानी कि मैनी पेरेंट्स हो गए, 1 चाइल्ड हो गए, है ना। तो उसी तरह से देखिए यहाँ भी वही देखिए, आइटम्स है, एक आइटम्स का सेल्समैन यूज़ कर सकता है, ऑर्डर भी यूज़ कर सकता है, यानी कि एक पेरेंट्स भी बहुत सारे चाइल्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एक चाइल्ड के बहुत सारे पेरेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नेटवर्क मॉडल का कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।